बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय भवानी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मैं बोरीवली कोर्ट के पास उपस्थित हूँ। उपस्थिति मेरा इसलिए होना है कि कहीं न कहीं डॉक्टर बाबा साहब की जिस तरह से लोगों की जिस तरह से विचारधाराएं हैं अपमान करने की या नहीं करने की, आज उसी के बारे में यहाँ पे एडवोकेट लोग की जमावड़ा और उपस्थिति हुई है और इसी पे आज चर्चा होगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोरीवली ही कोर्ट नहीं, ऐसे हाई कोर्ट, बोरीवली कोर्ट, सब एक अलग अलग जो न्याय यहाँ पे बनाए गए हैं वाकई में कानून व्यवस्था को सही तरीके से सही न्याय दिलाने के लिए। लेकिन आज यहीं पे आज जो बाबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कलम जिस तरह से चलाते थे, वो कानून और संविधान को एक सभी आम जनताओं को हक दिलाने का कार्य करते थे कि सबको न्याय मिले। आज उसी जगह मैं उपस्थित हूँ और यही कोर्ट है जहाँ पे कलम और दिमाग और कागज जो है लिखा जाता है और सही यहीं पे न्याय दिया जाता है। आज वही न्याय के न्यायाधीश से लेकर एडवोकेट सभी लोग की विचारधाराएं यही है कि डॉक्टर बाबा साहब का अपमान ना हो, लेकिन अपमान हो ना हो, कई विचारधाराएं बातें आएंगी। यहाँ पे जिस तरह से संसद में राहुल गांधी जी का धक्का हुआ ना हुआ हो, लेकिन यहाँ के लोग का कहना है कि ये कहीं ना कहीं संविधान का देश के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। लोगों को एक अलग तरीके से विश्वास हट जाएगा संविधान से, लेकिन हटे ना हटे, लेकिन एडवोकेट यहाँ पे आज उपस्थित है। चर्चाएं तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि अमर सेलार जी, आपकी क्या विचारधाराएं हैं आज जो जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे आप प्रोटेस्ट किए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार हैं और ये भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार तो है, लेकिन वर्ल्ड के राज्य घटना के शिल्पकार भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही है। लेकिन क्या हो रहा है, राजनीति विपक्ष के बाजू से है ही। उन्होंने मतदारों ने उनको ठुकराया है पूरी तरह से। तो अमित शाह जी का यही कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घटना से चलो, लेकिन उनके बात का बोलने का पूरा विपर्यास किया गया है। और राहुल गांधी के पास अभी कुछ मुद्दा है ही नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सांसद में दूसरा सांसद को धक्का बुक्की कर रहे, गुंडागर्दी कर। उनके पास संस्कार का अभाव है और ये सभी जनता जानती, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जनता ने उनको ठुकराया ना। अगर उनको ठुकराया नहीं होता तो आज वो प्राइम मिनिस्टर में होते, लेकिन वो नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहब की जो जनता है, उनको मानने वाला पूरा वर्ग है देश का, ये मोदी सरकार को लाइक करती है, राहुल गांधी को लाइक नहीं कर रही। लेकिन कहीं ना कहीं कहा गया कि डॉक्टर बाबा साहब का अपमान हुआ है, अमित शाह ने ऐसा कुछ डॉक्टर बाबा साहब का अपमान कोई भी नेता कभी भी कर नहीं सकता। अगर ऐसा करेंगे तो हम पूरे वकील लोग रास्ते पे उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बात का विपर्यास किया गया है और वो विपर्यास को भाव कर रहे हो लोग। उनके पास अभी है ही नहीं ना, कुछ मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको पूरी तरह से नकारा है। बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरह से संसद में अमित शाह जी कुछ बयान दिए हो ना हो, लेकिन आज यहाँ पे एडवोकेट का कहना है कि अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब जी का अपमान नहीं किया है, क्योंकि अपमान अदर विपक्ष अपक्ष पार्टी की है। लेकिन अब ये किस तरह से बातें चलेगी हम भी नहीं बता सकते, ये हम नहीं जानते, ये हम कह भी नहीं सकते। लेकिन आज यहाँ पे एडवोकेट जो वकील है, इनका कहना है और लोग से ही पूछना चाहेंगे, क्या वाकई में बाबा साहब जी का अपमान हुआ है, या अमित शाह ने जी ने कुछ नहीं कहा है, या वाकई में पूरे आम जनताओं को ठेस होगा, ऐसा कुछ है क्या? मैंने जैसे बताया कि उनकी जो क्लिप है, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट उधर राज्यसभा में किया था, उस स्टेटमेंट के बारे में अगर आप पूरी क्लिप पढ़ेंगे तो सबको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला है। तो बातों का बिगाड़ने का, लोगों के इसमें जो अच्छा जो सरकार इधर चल रही है, वो लोगों को कुछ ये करने के लिए ये सब काम किया है, बाकी कुछ नहीं है। और बाबा साहब के प्रति सबकी भावना, हमारे सबकी लोग भावना, भारतीय जनता पार्टी की भावना, शिवसेना की भावना, जो भी हमारे इधर तीन पक्ष राष्ट्रवादी, ये सबकी भावना उनके प्रति बहुत अच्छी है और आदरयुक्त है। तो जिस तरह से आपने कहा है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से संसद में धक्का धुक्की किए हैं और इन्होंने अपने सत्ता में कभी भी बाबा साहब जी को आगे बढ़ने का
कारण नहीं देखने को सोचा है। ऐसा इन्होंने किया भी है, नहीं किया है, हम नहीं, आप ही बताएंगे। नहीं इस पे नहीं क्या बोलना है, ऐसा ही है ना। अभी देखो, जब बाबा साहब को भारत रत्न देना था, तभी कांग्रेस की जो सरकार थी, इन्होंने पहला विरोध किया था। जब ये असहमति ये किया कि ये रिजर्वेशन के बारे में, 370 के बारे में ये सरकार बराबर काम कर नहीं रही, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब ने इस्तीफा जब दे दिया, तभी नेहरू जी बोले कि इनका बाबा साहब का इस्तीफा देने के बाद में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका इस्तीफा कोई भी दे, बातें कहीं की भी हो, मुद्दाएं इरादे कोई भी हो, विचारधाराएं किसी की अलग हो, मगर जहां कानून और व्यवस्था और कलम की जो ताकत है वो सच्चाई पे चलने वाली है। डॉक्टर बाबा साहब की संविधान की बनाई हुई की कोई भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि आज वही संविधान, वही कानून की व्यवस्था के जो दायरे जो चल रहे हैं, आम जनता वही संविधान से जी रही है, और वही संविधान को लेकर आज यहाँ पे कोर्ट में सबको इसी तरह का न्याय दिया जाता है। अगर संविधान और कानून को हटा दिया गया तो मुझे लगता है आम जनता को सुरक्षा करेगा कौन? यही है एडवोकेट जो सुरक्षा करते हैं। कई बात अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है हलचल कयामत आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सम्मान जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की है, वहां पे सम्मान सभी तत्व को, सभी समाज को, सभी विचारधाराओं को करना पड़ेगा। ये हम नहीं, यहाँ के एडवोकेट लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में जिस तरह से चल रहा है इस संसद भवन से लेके डॉक्टर बाबा साहब से लेके, या अमित शाह जी का भी कुछ हो, हम नहीं, आप ही बताएंगे, तो क्या वाकई में कुछ है पूरे देश में जो चल रहा हो, कुछ है ऐसा बवाल दिख रहा? भारताचे जे गृहमंत्री आहेत माननीय अमितजी शहा यांचा जर पूर्ण व्हिडिओ जर आपण पाहिला तर त्याच्यामध्ये तुमच्या सगळं लक्षात येईल की त्यांना काय म्हणायचंय। पूर्ण व्हिडिओ न पाहता विशेष अशी विधानं काढून आणि त्या वाक्यांचा, विधानांचा विपर्यास करून जनतेचा पूर्वग्रह दूषित करण्याचा जो मानस आणि जो पायंडा काँग्रेसने पूर्वापार चालत आलेला आहे तो तसाच आहे अजून, आणि इतिहास साक्षी आहे या सगळ्यासाठी। माननीय जे गृहमंत्री आहेत अतिशय सत्सद विवेक बुद्धी असलेली व्यक्ती आहेत, त्यांच्यावर संघाचे खूप छान संस्कार झालेले आहेत, त्यामुळे ज्यांच्यावर असे चांगले संस्कार होतात अशी व्यक्ती इतक्या उच्च पदावर जी कार्यरत आहे, कोणत्याही महापुरुषाचा अपमान किंवा अवमान कधीही करणार नाही। मला असं वाटतं काँग्रेसला अपमान आणि अवमान ह्या दोन ज्या गोष्टी आहेत किंवा शब्द आहेत यांच्या व्याख्या त्यांना माहीतच नाहीये, आणि त्यामुळे असं काहीतरी करून जनमानसामध्ये असंतोष निर्माण करायचा एवढंच त्यांना माहिती आहे। सगळ्यात महत्त्वाचे दोन मुद्दे याच्यात बघा। जेव्हा आपले जे विश्वरत्न युगप्रवर्तक बोधिसत्व विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, यांचा जो आपण 14 एप्रिल हा जो दिवस राष्ट्रीय समरसता म्हणून साजरा करतो, हे सुद्धा भारतीय जनता पक्षाने सुरुवात केलेली आहे याच्यासाठी। आपण त्याच्यानंतर जो संविधान दिवस साजरा करतो हे सुद्धा भारतीय जनता पक्षाने साजरा केलेला आहे। त्याच्यानंतर बाबासाहेबांचं जे स्मारक आहे लंडनमध्ये, जिथे त्यांची अध्ययन भूमी आहे, तिकडे सुद्धा त्यांचं स्मारक हे भारतीय जनता पक्षानेच स्थापन केलेलं आहे। मग एवढ्या सगळ्या गोष्टी असताना त्याच्यानंतर आता जी डेव्हलपमेंट आहे 370 हा कलम जो भारतीय जनता पक्षाने काढला, ते सुद्धा बाबासाहेबांचं स्वप्न त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे। तर इतका त्यांचा मान सन्मान जो भारतीय जनता पक्षाने दिलेला आहे तो मला वाटतं कोणीही दिलेला नाही। त्यामुळे आता काहीच त्यांच्याकडे उरलेलं नाहीये आणि इतकं अपयश पचवण्याची ताकदही काँग्रेसमध्ये राहिलेली नाहीये। त्यामुळे कालचा जो प्रकार घडला, मला असं वाटतं वकील मंडळी जे अतिशय बुद्धिजीवी वर्गात मोडतात किंवा त्यांची सत्सद विवेक बुद्धी जागृत आहे, त्यांनी आधी तपासलं पाहिजे की मुद्दा काय आहे आणि ते काय म्हणतात। माझा एक सवाल है तुमच्याशी, डॉक्टर बाबा साहब का कोई भी अगर अपमान करता है तो वाकई में आपका अगला कदम क्या होगा? एक सवाल। मुळात तर असं कोणी अपमान करू शकत नाही, कारण महापुरुष जर तुम्ही म्हणालात म्हणजे अगदी आमचे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज असतील, किंवा आमचे धाकले धनी धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज असतील, किंवा अगदी कोणत्याही महापुरुषाचा अपमान हा कधीही कोणी करू शकत नाही। त्याच्यामुळेच कोणी करू शकत नाही, मग आपण काय करू शकतो म्हणून हे असं काहीतरी करायचं आणि विपर्यास करायचा आणि नंतर मग लोकांमध्ये असंतोष निर्माण करायचा, हाच त्यांचा मानस आहे, यात तिळमात्र संदेह नहीं। बिल्कुल, कोई भी महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान उन्होंने ही बनाया है। आज उसी के रास्तों पे चलकर लोग उसी कानून और संविधान को कहीं न कहीं वाकई में पालन कर रहे हैं कि जो आज पूरी आम जनता को न्याय मिल रहा है। आज वहीं पे ऐसे कई अगर इस तरह से अगर कुछ न कुछ अगर वाकई में हलचल देखने को मिलता
तो मुझे लगता है भूचाल आ जाता। मुंबई ही नहीं पूरे भारत देश में कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान। क्या कहना चाहेंगे, बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। प्रभु श्री राम के पदस्पर्श से पावन होने वाली ये जो हमारी भूमि है, यहाँ पे प्रभु श्री राम, हमारे कृष्ण भगवान, उसके बाद में ये महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने ये पूरा भारतवर्ष को एक नया इतिहास उन्होंने रचा है। और राहुल गांधी जी ने उनका भारत जोड़ो यात्रा ये सफल हुआ नहीं है, इसीलिए उन्होंने अभी नया कार्यक्रम शुरू किया है, भारत तोड़ो यात्रा। इनको पूरे भारत में कहीं पे भी सीटें मिली नहीं, वहाँ पे उनकी हार हो गई। महाराष्ट्र में उनकी हार हो गई, इसीलिए वो हार होने के कारण उनको अभी चिलबिला उठे हैं वो। एक सवाल है कि उनका कहना है कि हमने धक्का नहीं दिया था, अब वो कैसे गिर गए ये हम नहीं जानते। जो संसद भवन में संसद जी को जिस तरह से दिखाया गया, वहाँ पे आपकी पूरी मीडिया की टीम थी। आपकी मीडिया की टीम होने के बाद ही वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे, पुलिस वालों ने उसके ऊपर सब मीडिया की पूरा क्लिप देने के बाद ही उसके ऊपर कार्रवाई हो गई है, उसके सिवा उनके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं है। क्या लगता है वाकई में अगर डॉक्टर बाबा साहब का अपमान हुआ तो आप अगला कदम क्या करेंगे? बाबा साहब का अपमान अभी तक किसी ने करने की हिम्मत की नहीं, इसके आगे भी नहीं करेंगे। और इसके बाद में जो भी बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करेगा, वो नेता, वो पार्टी हमारे दिल में नहीं रहेगी। बिल्कुल, अगर जो डॉक्टर बाबा साहब जी का अपमान करेगा हमारे दिल में, हमारे धड़कनों में वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना ये पूरे भारत देश में सबसे बड़ा एक संविधान को कहीं न कहीं ठुकराने वाला कार्य हो सकता है। ये हम नहीं, यहाँ के एडवोकेट लोग का है कहना है। और यहाँ पे कई बातें, मुद्दाएं, इरादे सुनने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह जी के समर्थन पे भी उतरे कि जिस तरह से बाबा साहब जी के खिलाफ कहा गया हो, ना कहा गया हो, लेकिन अपमान उन्होंने नहीं किया है। ऐसे यहाँ पे एडवोकेट लोगों का समर्थन में बातें सुनने और देखने को मिली है। यहाँ क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट राजेश कलोते है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि BNSS जो कानून लाया गया था, उस वक्त 100 के ऊपर जो प्रतिनिधि थे उनको संसद से हटाया गया था ना, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। तब संविधान की हत्या नहीं हुई थी क्या? तब बाबा साहब का अपमान नहीं हुआ? इसका जवाब मैं आपसे जानना था। आप पत्रकार हो ना, तो इसका जवाब आप दीजिए, क्या था वो? बिल्कुल, कई बात आएगी, कई सुनने को मिलेगी, क्योंकि बात सुनना इसलिए पड़ता है कि सभी अपने अपने समय पे, सभी ने अपने अपने समय पे और अलग अलग विचारधाराएं अपने दिमागों से किया है। अब कोई किसी को बोल नहीं सकता। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।